बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 31 मार्च 2018 मोहम्मद कासिम ने इस ख्वाब में देखा कि मैं एक घर में होता हूँ जो कि मशरिक़ वुस्ता में होता है। वो घर बहुत बड़ा होता है मगर पुराने तर्ज पे बना होता है। इस घर में काफी कमरे होते हैं और दीवारों पे सब्ज रंग किया होता है। इस घर के कमरों में लोग होते हैं जो अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं और एक दूसरे से बहुत जुदा जुदा होते हैं। मैं कहता हूँ मैं इस घर में क्यों हूँ? खैर, मैं घर को देखता हूँ। एक कमरे में एक खिड़की होती है जो बाहर की जानिब खुलती है। करीब ही एक बच्चा जो तकरीबन 12 साल का होता है इस खिड़की से बाहर कुछ देख रहा होता है। मैं भी इस खिड़की से बाहर की जानिब देखता हूँ। बाहर थोड़े फासले पर मुझे एक और घर नजर आता है। वो घर जदीद तर्ज पर बना होता है और एक बड़ी इमारत की तरह लगता है। वहाँ काफी लोग होते हैं। वहाँ एक आदमी के पास एक सुर्ख रंग की कार होती है। वो इस कार को चला रहा होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये आदमी इस घर का सरबराह है। वो आदमी इस कार से ड्रिफ्टिंग और स्टंट्स कर रहा होता है और इर्द गिर्द के लोग ये देखकर उसे दाद दे रहे होते हैं। वो आदमी वाकई काफी अच्छे स्टंट कर रहा होता है। फिर मैं वहां से एक दूसरे कमरे में जाने लगता हूँ तो वो बच्चा जो करीब खड़ा होता है दौड़ता हुआ मेरे पास आता है। वो मुझे सलाम करता है और अपना नाम बताता है। मैं इसको जवाब देता हूँ। वो मुझे कहता है कि आपने इस आदमी की ड्रिफ्टिंग देखी है? कितनी अच्छी ड्रिफ्टिंग कर रहा है। मैं कहता हूँ हाँ, मैंने देखी है। ये बड़े लोगों का काम है। इसके पास कार और जगह है इसलिए ये स्टंट्स कर रहा है। फिर वो बच्चा मुझे कहता है प्लीज आप मेरे साथ क्रिकेट खेलें, मेरे पास बैट और बॉल है। मैं कहता हूँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। साथ ही इसकी अम्मी इसे दूसरे कमरे से आवाज देती हैं और कहती हैं कि पहले आकर स्कूल का काम मुकम्मल कर लो। तो वो बच्चा मुझे कहता है आप यही रुकें, मैं स्कूल का काम करके जल्दी से आता हूँ और बैट और बॉल भी लेता आऊंगा। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, मैं यही हूँ। फिर मुझे पता नहीं क्या ख्याल आता है। मैं दोबारा खिड़की की जानिब बढ़ता हूँ और इस कार वाले आदमी को देखने लगता हूँ। कुछ ही देर बाद एक और आदमी भी खिड़की के पास आ जाता है और कार वाले के स्टंट देखने लगता है। मैं सामने वाले घर को देखता हूँ। वो काफी मजबूत होता है और बहुत अच्छा भी होता है। वो कार वाला आदमी आवाजें भी निकालता है कि देखो मैं कितने अच्छे स्टंट कर रहा हूँ। फिर अचानक इस सामने वाले घर की चार दीवारी की बुनियादों में से एक अजीब सी आवाज आती है और जमीन धंसना शुरू हो जाती है। साथ ही घर की चार दीवारी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ये देखकर मैं इस आदमी को जो मेरे पास खड़ा होता है कहता हूँ वो देखो इस जगह से जमीन धंस गई है। वो कहता है हाँ, ये सब कैसे हुआ? ये तो बहुत मजबूत घर था। मैं कहता हूँ हाँ, मगर कहीं इस घर की दीवारें हमारे घर पे ना गिर जाएं और इसे नुकसान ना हो जाए। वो कहता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर तो काफी दूर है और अगर इस घर की दीवारें गिर भी जाएं तो यहाँ तक इनका मलबा नहीं पहुंच सकता। फिर मैं देखता हूँ कि इस घर के आगे से जमीन धंस जाती है और एक तरफ की दीवार काफी ज्यादा गिर जाती है। जमीन बड़ी तेजी से धंसना शुरू हो जाती है मगर इसके इर्द गिर्द के लोग कोई परवाह नहीं करते और कार वाले आदमी के स्टंट देखने में मसरूफ होते हैं और ना ही वो आदमी जो कार चला रहा होता है इस बात की परवाह करता है। मैं कहता हूँ इस घर की जमीन धंस रही है और इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा या इन लोगों को इसकी कोई परवाह ही नहीं है और इस आदमी को दाद देने में मसरूफ हैं। फिर पता नहीं इस आदमी को क्या ख्याल आता है। वो अपनी पार्किंग की जानिब कार को मोड़ता है। जमीन तेजी से धंसती चली जा रही होती है और जो लोग दाद दे रहे होते हैं इनमें से भी कुछ जमीन में धंस जाते हैं। बाकी लोग इनको धंसता देखकर चीखने लगते हैं। जमीन धंसने से और दीवारों के गिरने से मिट्टी और धूल उड़ने लगती है। जैसे ही वो आदमी कार पार्किंग के करीब पहुंचता है और कार पार्क करने लगता है वहां से जमीन धंस जाती है और वो आदमी कार समेत जमीन में बहुत गहराई में धंस जाता है। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं साथ वाले आदमी से पूछता हूँ क्या ये आदमी बच गया होगा?
वो कहता है नहीं, वो मर गया होगा। मैं कहता हूँ हाँ, इतनी मिट्टी में दबकर वो सांस नहीं ले पा रहा होगा और दम घुटने से मर गया होगा। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं कहता हूँ मुझे बाहर जाकर देखना होगा और उन लोगों को बताना होगा कि वहां से निकलें, क्योंकि वो घर गिर रहा है। मेरे बाहर जाने तक जमीन मजीद तेजी से धंसना शुरू हो जाती है और इस घर में काफी तबाही मचा चुकी होती है। फिर जमीन धंसती हुई इस घर के करीब पहुंच जाती है जहां पर मैं होता हूँ। इस घर की एक दीवार के नीचे से भी जमीन धंस जाती है और दीवार गिर जाती है। फिर इस घर का एक कमरा भी गिर जाता है और मिट्टी और धूल उड़ना शुरू हो जाती है। मैं बहुत परेशान होता हूँ कि ये मुसीबत तो यहाँ भी आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा। अचानक जमीन इस घर के मरकजी दरवाजे के पास आकर रुक जाती है, यानी जमीन मरकजी दरवाजे तक ही धंसती है, मजीद आगे नहीं धंसती, जिसकी वजह से इस घर के लोग वहां से निकल सकते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि जमीन यहाँ आकर रुक गई। मैं धंसी हुई जमीन को देखता हूँ, वो इस सामने वाले घर से एक जैसी चौड़ाई में एक मुनज़्ज़म तरीके से सीधे आ रही होती है। मुझे मिट्टी के अंदर लोहे के ब्लेड की तरह के टुकड़े नजर आते हैं और एक जैसे निशान होते हैं और मिट्टी लाइनों में कटी होती है, जैसे कोई पूरी मंसूबाबंदी से छुपकर इन घरों को गिरा रहा हो। फिर मैं कहता हूँ मुझे जल्दी करना होगी। मैं जल्दी से अंदर की तरफ भागता हूँ और शोर मचाता हूँ कि जल्दी से इस घर से बाहर निकलो, क्योंकि इस घर की जमीन धंसने वाली है। कुछ लोग मेरी बात सुनते ही फौरन अपना सामान उठाकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर मुझे ख्याल आता है कि मेरा भी कुछ सामान यहाँ पर है। मैं जल्दी से अपना सामान उठाने के लिए एक कमरे में जाता हूँ। सामान को देखकर मुझे महसूस होता है कि ये सामान मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है। सामान उठाते ही मुझे उस बच्चे का ख्याल आता है। मैं उसको एक कमरे से ढूंढ लेता हूँ और कहता हूँ जल्दी निकलो, ये घर गिरने वाला है। वो और उसके घर वाले अपना जरूरी सामान उठाकर बाहर की तरफ भागते हैं। जमीन इसी दरवाजे पर रुकी होती है, मगर घर के दूसरी जानब से जमीन धंसती जा रही होती है और अतराफ में तबाही फैलती जाती है। फिर बाहर निकलकर लोग मुझे कहते हैं अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? मैं कहता हूँ परेशान मत हो और मशरिक की जानिब इशारा करके कहता हूँ इस तरफ को जाएं। यहाँ आगे एक छोटा सा दरिया आएगा और इसको पार करके आपको एक और घर नजर आएगा, आप उस घर में चले जाएं। वो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। मैंने भी अपना सामान उठाया होता है। मैं सामान को किसी जगह नहीं रखता, बल्कि सोचता हूँ कि अगर ये किसी जगह रख दिया तो कहीं मैं भूल ही ना जाऊं या सामान जमीन में धंस ही ना जाए। इसलिए मैं सामान को हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। मैं दोबारा घर के अंदर जाकर कुछ और लोगों को बाहर लाता हूँ। इतनी देर में वो पहले लोग वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हम दरिया को कैसे पार करें। मैं इनको अपने साथ लेकर जाता हूँ। वो दरिया एक जगह पर कम गहरा होता है। मैं इन्हें कहता हूँ कि वहां से दरिया पार करें। हम दरिया पार करके आगे जाते हैं तो वहां एक छोटा पुराना और कमजोर सा घर होता है। इसको देखकर मैं कहता हूँ ये तो वही घर है जहां मैं पैदा हुआ था। मैं लोगों से कहता हूँ इस घर में पनाह लें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो लोग इस घर में चले जाते हैं। मैं कहता हूँ हमें इस घर को मजीद मजबूत करना होगा और जमीन के अंदर से भी इसकी हिफाजत करनी होगी, ताकि वो मुसीबत यहाँ ना आ जाए और इस घर को नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। फिर मैं वापस जाता हूँ। वहां कुछ और घर भी होते हैं। मैं वहां से और उन दो बड़े घरों से लोगों को निकलकर उसी घर की तरफ जाने का कहता हूँ। वो लोग एक दूसरे की देखा देखी उस पुराने और छोटे घर में जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ ख्वाब के सीन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ याद नहीं रहता कि इस दौरान क्या हुआ। फिर जब सीन दोबारा नॉर्मल होते हैं तो मैं घर के दरवाजे के सामने होता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुसीबत टल चुकी है और जो लोग बच गए थे वो सब इस घर में आ चुके हैं। मैं इस घर के अंदर जाता हूँ तो वो घर बिल्कुल बदल चुका होता है। मैं बहुत हैरान होता हूँ और कहता हूँ ये तो वही घर है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था और मैं अपने ख्वाबों में इसी घर की तलाश में था। अल्लाह ने अपनी रहमत से ये घर हमें वापस दे दिया है। मैं बहुत खुश होता हूँ
वो घर उन दो बड़े घरों से भी बड़ा होता है। मैं इस घर में घूम फिर कर देखता हूँ, हर जगह अमन और सुकून होता है। मैं घर के एक बड़े से कमरे में जाता हूँ तो वहाँ बहुत से लोग घुल मिल कर बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। यानी वो मुख्तलिफ रस्म रिवाज और जुबानें बोलने वाले तमाम दुनिया के मुसलमान इस घर में इकट्ठे होते हैं। मैं उनको देखकर हैरान होता हूँ और कहता हूँ, जब तक आफत नहीं आई थी तो ये लोग एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अब ये सब एक जगह इकट्ठे हैं और एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सगे भाई हों। वो एक दूसरे की दिलजोई कर रहे होते हैं और एक दूसरे से इंतहाई अदब और एहतराम से बातें कर रहे होते हैं। फिर एक नौजवान कमरे में आता है, वो मुझे जाना पहचाना लगता है। मैं कहता हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। फिर मैं कहता हूँ, हाँ, इसकी शक्ल उस बच्चे से कितनी मिलती है जो मुझे मशरिक़ वुस्ता वाले घर में मिला था। इतनी देर में वो नौजवान भी मुझे देख लेता है और मुझसे बातें करने लगता है। मैं उसको कहता हूँ, मैं एक बच्चे से मिला था, तुम्हारी शक्ल उस बच्चे से बहुत मिलती है, तुम्हें देखकर मुझे वो बच्चा याद आ गया। वो कहता है, मैं वही बच्चा हूँ। मैं हैरान होता हूँ। मैं इसका नाम लेकर कहता हूँ, क्या तुम वही हो? वो कहता है, हाँ, मैं वही हूँ। मैं कहता हूँ, तुम तो काफी बड़े हो गए हो। वो कहता है, हाँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं थोड़ी देर इससे बातें करता हूँ। ये सब देखकर मैं गुमसुम सा हो जाता हूँ। फिर इसी कमरे में एक जगह पर बैठ जाता हूँ। मैंने अपना सामान अभी तक संभाल कर रखा होता है और मजबूती से उठाया होता है। मैं कहता हूँ, इस अफरा तफरी में कई साल गुजर गए और मुझे पता भी नहीं चला। ये नौजवान उस वक्त बच्चा था। इतने सालों के बाद मुझे फुर्सत मिली और अमन और सुकून वाला वक्त देखने को मिला है। फिर मैं इस घर की दीवारों और छतों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये घर बहुत मजबूत है और नाकाबिले शिकस्त है और घर की दीवारों और छतों से अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही। फिर मैं कहता हूँ, अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, बहुत जल्द हम सब की मुलाकात अल्लाह रब्बुल आलमीन से होने वाली है और ये ख्वाब वहीं खत्म हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम।